हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। आज बात करूंगी बहुत ही छोटी और बहुत ही इफ़ेक्टिव, बहुत ही पावरफुल टेक्निक के बारे में जिसका नाम है 17 सेकेंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन टेक्निक। 17 सेकेंड, जी हाँ, सिर्फ 17 सेकेंड में आप अपनी किसी भी विश को, आप अपनी किसी भी डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये टेक्निक लेकर आए थे अब्राहम हिक्स, जिन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हुई है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। और ये टेक्निक इतनी पावरफुल है कि अगर आपने ये फोकस होकर ये डन कर ली सक्सेसफुली, अगर आपने ये टेक्निक डन कर ली तो इसके रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग मिलते हैं। और ये बहुत छोटी इसलिए है कि सिर्फ हमको 17 सेकंड का फोकस देना, एक 17 सेकंड की छोटी सी मेडिटेशन करनी है, इसके अलावा कोई तामझाम नहीं। तो आइए समझते हैं कि इस टेक्निक को कैसे करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि हमारे जो विचार हैं, हमारे जो भी थॉट्स हैं, हमारा एक एक थॉट, हर थॉट में एक एनर्जी होती है, हर थॉट की एक फ्रिक्वेंसी होती है। अब जिस थॉट को हम एक बार पकड़ लेते हैं उसकी खुद की एक एनर्जी है, लेकिन अगर हम उस पर लगातार एक ही थॉट पे फोकस देना स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, उस थॉट की एनर्जी बढ़ती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है जहां पर आपका फोकस जाता है वहां पर एनर्जी फ्लो होना स्टार्ट कर देती है, वहां पर एनर्जी फ्लो होना शुरू कर देती है। तो आपके हर थॉट में ऑलरेडी एनर्जी है। आपने एक थॉट पकड़ा, उस पर आपने कंटिन्यूअसली फोकस दिया, इतना फोकस डाला कि वहां पर एनर्जी का जो फ्लो है वो बढ़ता गया और इतना बढ़ गया कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया और सबकॉन्शियस माइंड से सीधे यूनिवर्स तक चला गया और आपने अपनी डिजायर, आपकी विश मैनिफेस्ट कर ली। तो आइए देखते हैं इस टेक्निक को करना कैसे है। सबसे पहले आपकी जो भी विश है, चाहे हेल्थ से रिलेटेड, वेल्थ से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, जो भी आपकी विश है, आपको उसकी एक क्लियर पिक्चर बनानी है। एक क्लियर पिक्चर कि जब आपकी वो विश पूरी हो जाएगी तो आप क्या फील करने वाले हैं। सपोज आप अपनी बहुत अच्छी हेल्थ चाहते हैं, बहुत अच्छी हेल्थ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और आप बहुत हेल्दी है, बहुत एनर्जेटिक है, तो आप कैसा फील कर रहे हैं। सपोज आप किसी जॉब के लिए आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, आपको जॉब नहीं मिल रही और अचानक आपको आपकी ड्रीम जॉब मिल जाती है, तो आप क्या फील करने वाले हैं। आप अपने किसी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वो आपकी लाइफ में आ जाता है, तो आप क्या फील करने वाले हैं। आप अगर पैसे की तंगी से जूझ रहे हैं और आपको पैसा मिल जाता है तो आप क्या फील करने वाले हैं। तो उस फीलिंग को पहले या तो आप लिख लीजिए या फिर उस एग्जैक्ट जो आप फील करने वाले हैं या एग्जैक्ट एक पिक्चर अपने दिमाग में बना लीजिए। पिक्चर को चेंज नहीं करना है, एक सीन, बेसिकली आपको एक सीन को क्रिएट करना है, एक सीन को विजुलाइज करना है कि मैं यहाँ पर हूँ और मेरे साथ ये हो रहा है, मुझे ये मिल गया जो मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ, और जब वो मुझे मिल रहा है, जब वो मेरे पास आ गया है तो मैं क्या फील कर रही हूँ, वो एग्जैक्ट पिक्चर लिख लीजिए या तो, और अगर आप नहीं लिखना चाहते तो अपने दिमाग में उसको सेट कर लीजिए। इतना सेट कर लीजिए कि वो पिक्चर एक सेकंड भी इधर उधर नहीं होनी चाहिए। आज आप कर रहे हो ये टेक्निक और दूसरे दिन करने बैठे तो उस पिक्चर में 1-2 सेकंड का भी हेर फेर नहीं होना चाहिए। एग्जैक्ट पिक्चर, एग्जैक्ट सिचुएशन, एग्जैक्ट फीलिंग जो आपने एक बार में डाली है वही आपको लेकर आगे चलना है। तो आपने क्या किया, एक एग्जैक्ट पिक्चर बना ली। मेरा ये डिज़ायर है, मेरा मैं ये चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ, मैंने उसको लेकर एक पिक्चर अपने दिमाग में बना ली या उसको लिख लिया। अब आप एक कमरे में जाइए, शांत शांत होना चाहिए, ये नहीं कि इधर से आवाज़ें आ रही है, उधर से आवाज़ें आ रही हैं और आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। शांत माहौल में बैठना है, बैठकर ही इस मेडिटेशन को करना है। बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधे रखिए, एकदम स्ट्रेट बैठ जाइए और इसके बाद आपको 6 से 8, 10 जितना आपको लगता है कि
आपका जो फ्लो है, जो आपके थॉट्स का जो फ्लो है वो कम से कम हो गया, उतनी देर तक आपको गहरी गहरी सांसें लेनी है। गहरी गहरी सांसें लेने के दौरान भी आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे ये चीज़ मेरी विश के बारे में मैं सोच रही हूँ, या मुझे ये चीज़ के बारे में सोचना है, ये चीज़ विजुअलाइजेशन करना है नेक्स्ट 17 सेकंड में, ये भी नहीं सोचना है। ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट जब आप कर रहे हो तो आपका फोकस सिर्फ अपनी सांसों पर होना चाहिए। उसके बाद जब आपने ये कर लिया, अब आप 17 सेकंड का अलार्म लगाइए या स्टॉप वॉच लगाइए, कुछ भी 17 सेकंड सेट कर लीजिए, ताकि कम से कम 17 सेकंड तक आप उस थॉट में, आप जो आपने पिक्चर बनाई है, जो आपने विजुअलाइजेशन किया है, जो चीज़ आप विजुअलाइज कर रहे हैं, उस चीज़ पर आपको पूरा आंख बंद करके पूरा फोकस उस पर डाल दीजिए। 17 सेकंड, एटलीस्ट 17 सेकंड, आप उसके बियॉन्ड भी चले जाए ना तो और भी अच्छा है, लेकिन कम से कम 17 सेकंड तक आप उसको, उस थॉट को, उस डिजायर को इतनी पावर देनी है ना, इतनी पावर देनी है ना कि उसमें इतनी एनर्जी आ जाए, इतना वाइब्रेशन उसमें क्रिएट हो जाए, इतना इतनी फ्रिक्वेंसी उसकी हाई हो जाए कि वो चीज सीधे आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए। 17 सेकंड तक आपको लगातार उस थॉट के बारे में, उस विश के बारे में, जो आपने पिक्चर बनाई अपने दिमाग में, उस पिक्चर को आपको चेंज नहीं करना है। आप सोच के बैठे हो कुछ और करते समय कुछ, ये नहीं, सेम एज इट इज। आपने जो लिख ली कहानी, या तो आपने पेन पेपर पे पहले आपने लिख डाली, पेन पेपर से आपने लिख ली कहानी वो, या फिर आपने दिमाग में जो सेट कर ली वो, आपको एज इट इज वही पिक्चर पर फोकस करना है, उसको चेंज नहीं करना है। और ये मेडिटेशन कम से कम आप 2 बार कीजिए, दिन भर में 2 बार। उस थॉट को ना इतना एनर्जी दीजिए, इतना एनर्जी दीजिए, उसको एक मोमेंटम मिल जाएगा, वो थॉट आपके सबकॉन्शियस माइंड में इस तरीके से चला जाएगा ना कि आप वो चीज़ मैनिफेस्ट कर लेंगे बहुत इजी तरीके से। कम से कम 17 सेकंड की सलाह दी जाती है कि कम से कम 17 सेकंड तक तो आपको फोकस करना ही है, और जिस दौरान आप फोकस कर रहे हो आपके आसपास कोई दूसरा थॉट नहीं भटकना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मैं अपना विश पे फोकस कर रही हूँ और मैं ये भी सोच रही हूँ कि 17 सेकंड तो नहीं हो गए, अलार्म क्लॉक तो बजने तो नहीं वाला है। ये भी अगर आप सोच रहे हो, ये भी एक दूसरा थॉट आप लेके आ गए, या कुछ भी, कोई भी थॉट नहीं आपको सोचना है। फोकस, जस्ट फोकस अपने डिजायर पर करना है, तभी वो मैनिफेस्ट होगा। अगर आप 17 सेकंड तक कर पाते हैं, बहुत अच्छे से कर पाते हैं, आपका कोई और दूसरा थॉट नहीं है, ट्राई कीजिए उसको 34 सेकंड तक करने का, फिर ट्राई कीजिए उसको और 17 सेकंड करने का, और लास्ट में अगर आप 68 सेकंड तक इसको कंटिन्यूअसली फोकस कर पाए, आप कोई और थॉट नहीं ला रहे हो, सिर्फ एक ही थॉट पर, सिर्फ एक ही विश पर, सिर्फ एक ही पिक्चर पर अगर आप फोकस होकर 68 सेकंड तक कर पाए, तो उसको तो फिर इतनी पावर मिल जाती है ना, इतनी फ्रिक्वेंसी उसकी इतनी हाई हो जाती है ना उस थॉट की, कि वो सीधा यूनिवर्स पर जाती है और वो चीज आप जरूर से मैनिफेस्ट करते हैं। इस चीज को आप कम से कम 30 सेकंड तक, कम से कम आप 30 डेज तक ट्राई कीजिए। 30 डेज तक ट्राई करने से क्या होगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बहुत अच्छी तरीके से चला जाएगा, और सबकॉन्शियस माइंड को एक बार यकीन हो गया कि यार ये तो ट्रू है, ये तो हो गया, तो वो एज इट इज पिक्चर आपकी लाइफ में उतार देगा। तो इस तरीके से इस मेडिटेशन को करना है, सिर्फ 17 सेकंड। आप चाहे तो आज से ट्राई कर सकते हैं। अगर आप कोई विश नहीं भी कर रहे हो, कुछ मैनिफेस्ट नहीं भी कर रहे हो, तो सिर्फ ट्राई करने के लिए कि क्या मैं इतना फोकस कर सकती हूँ, क्या मैं इतना फोकस डाल सकती हूँ एक थॉट पर, क्या 17 सेकंड के लिए, सिर्फ 17 सेकंड के लिए मैं सिर्फ एक थॉट पर फोकस डाल सकती हूँ। तो एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए आज ही, क्योंकि अगर आप इतना कर पाए ना तो आगे आप फिर कोई भी चीज मैनिफेस्ट कर सकते हो, कोई भी मेडिटेशन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। सिर्फ 17 सेकंड की बात है, सिर्फ 17 सेकंड तक अगर आपने फोकस कर लिया एक थॉट पर, उसको इतनी एनर्जी दे दी, तो आगे तो फिर आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। 68 सेकंड तक अगर आप पहुंच गए, कंटिन्यूसली फोकस करके 68 सेकंड तक अगर आप पहुंच जाते हैं, तो फिर तो
बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है आपका थॉट। फिर तो वो समझ लीजिए कि 17 सेकंड में अगर इतनी पावर है तो उसका 4 गुना 68 सेकंड में कितनी पावर मिल जाएगी उस थॉट को। तो वो मैनिफेस्ट होगा ही होगा और बहुत जल्दी होगा। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन 101% काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कब नहीं करता, कब ये चीज़ काम नहीं करेगी, जब हम उसमें डाउट क्रिएट कर देंगे, जब हम उसमें फियर लगा देंगे, ये चीज़ होगी नहीं होगी, ये तो ऐसे होता ही नहीं है, ऐसे करने से कोई फायदा ही नहीं है। जब 50 डाउट के साथ आप ये मेडिटेशन करने जाएंगे तो ये बिल्कुल काम नहीं करने वाला। 100% फोकस कीजिए, 100% फेथ रखिए कि ये होता ही है, ये काम करता ही है और ये काम जरूर करेगा। अगर मैंने फोकस होकर अपनी थॉट को इतनी एनर्जी दे दी ना, इतना वाइब्रेशन उसका हाई कर दिया ना, तो ये चीज मैनिफेस्ट होनी ही है और ये होती है। बहुत लोग इसको ट्राई कर चुके हैं, बहुत लोग इसका रिजल्ट देख चुके हैं, मैंने खुद इसको ट्राई किया है। ये थी छोटी सी टेक्निक। अगर 17 सेकेंड आप फोकसफुली कर पाएंगे तो आगे तो फिर बहुत कुछ आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, बहुत सारी टेक्निक डन कर सकते हो। सबसे छोटी सबसे पावरफुल टेक्निक एलो में, प्लीज़ इसको आज ही ट्राई कीजिए और खुद को एक बार एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिल जाएगा, खुद को एक बार देखने का मौका मिल जाएगा कि मेरे अंदर वो चीज़ है कि इतनी पावर है कि नहीं, कि मैं एक थॉट को सिर्फ 17 सेकेंड के लिए पकड़ कर रख सकता हूँ कि नहीं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।